हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग बात करेंगे 5G जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो 5G के आने से कितना बदलेगा भारत, इसके फ़ायदे नुकसान, कितने शहरों में इसे शुरू किया गया है और तमाम चीज़ों को समझेंगे। इसकी स्पीड्स कितनी होगी 4G की तुलना में, क्या क्या इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंट अफेयर्स का एक ये बेहतरीन टॉपिक है, इस पर चर्चा हो रहा है और यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएँ भी ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस अगर आपसे एमसीक्यूज़ पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस की शुरुआत कौन सी भी इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में की। तो ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट का ये छठवां इवेंट था। ठीक है, सिक्स्थ मोबाइल जो है सिक्स्थ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G टेलीफोनिक सर्विस की शुरुआत की। छठा सिक्स्थ नंबर का था ये। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछना होगा एमसीक्यूज़ तो ऐसा पूछ सकता है। छठे मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक ये चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को इस इवेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस का शुभारंभ किया। कहाँ? प्रगति मैदान, दिल्ली, याद रखना ये। किन कंपनियों ने शुरू की 5G सर्विस? तो रिलायंस जियो। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि रिलायंस जियो की 5G सेवाएं पूरे भारत में दिसंबर 2023 तक उपलब्ध होंगे। इन्होंने अपना एक टारगेट बना लिया है। भारती एयरटेल, सुनील मित्तल का कहना है कि भारती एयरटेल आज से रोल आउट करना शुरू कर देगी। मार्च 2024 तक पूरे भारत में 5G सेवाओं की पेशकश करेगी। इनका टारगेट है मार्च 2024 तक। अडानी, इस कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए 5G स्पेक्ट्रम लिया है, अभी तक लॉन्च नहीं किया है। तो ये तीन टक्कर में, अंबानी, अडानी और सुनील मित्तल। इन्होंने अपने रिलायंस जियो ने तो बोल दिया दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में दे देंगे, मार्च 2024 तक पूरे भारत में एयरटेल दे देगा। तो इन कंपनियों ने 5G सर्विस शुरू की है। कितने शहरों में अक्टूबर 2022 में 5G की सर्विस की सुविधा शुरू हुई? तो ये 13 शहरों में रहने वाले लोगों को 5G इंटरनेट सेवाएं फिलहाल में मिलेंगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा कि एक प्रश्न पूछेगा आपसे और इनमें से दो दो करके 4 ऑप्शंस दे देगा शहरों का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ दे सकता है सिटीज़ का दे के। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद। तो ये 8 शहर हो गए। अहमदाबाद गुजरात से, बेंगलुरु कर्नाटक, चंडीगढ़ जो क्या यूटी है, चेन्नई हो गया, दिल्ली, ये तो 2 महानगर हो ही गए, गांधीनगर ये भी गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये 8 हो गए यहाँ पे। इसके अलावा जामनगर, ये भी गुजरात से, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे। तो अगर आप देखो ध्यान से तो अहमदाबाद, गांधीनगर, ये 2 गुजरात के यहाँ पे हो गए। अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर, ये तीन तो शहर 13 में से गुजरात से हो गए। 13 में से 3 गुजरात के। गुजरात के कौन कौन? अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर। कोलकाता, अभी चारों जो मेट्रोपॉलिटन है, चारों जो महानगर हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, चेन्नई, दिल्ली, ये 2 महानगर, कोलकाता, मुंबई, 4। तो 3 हमने गुजरात वाले देखे और 4 ये देखे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो 7 ये हो गए। एक इसमें यूपी की राजधानी लखनऊ को डाल दिया गया है, पुणे डाल दिया गया है इसमें। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, पुणे है। इसमें बेंगलोर जो हाईटेक सिटी है इसको डाल दिया गया है, चंडीगढ़ जो यूटी है, पंजाब हरियाणा का संयुक्त रूप से कैपिटल भी है, गुरुग्राम ये हरियाणा वाला जिसको गुड़गांव बोलते थे, और ये हैदराबाद। तो मुझे लग रहा है कि याद हो जाएगा आपको ये 13 शहर। अब देख लिया आपने ना, तो फिर नहीं भूलोगे। 3 गुजरात का, 4 मेट्रोपॉलिटन हैं ही, एक लखनऊ हो गया, पुणे हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, यही है। आगे बढ़ेंगे। भारत में 5G का पहला टेस्ट कब हुआ? तो आईआईटी मद्रास में हो चुका था 20 मई 2022 को, इसी साल। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले 5G लॉन्च हुआ था तो साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ था दुनिया में सबसे पहले 5G। 5G क्या है?
तो 5G ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के लिए 5वीं पीढ़ी का टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। 5G ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के लिए 5वीं पीढ़ी का टेक्नोलॉजी है। यह 4G LTE नेटवर्क की तुलना में हाई स्पीड और अधिक क्षमता प्रदान कर सकता है। यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज़ और सबसे मजबूत तकनीकों में से एक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा 5G के बारे में। 5th जनरेशन की सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी। अब तक टेलीफोनिक जनरेशन को समझते तो 1G 1980 में आया था। इसमें एनालॉग सेलुलर फ़ोन हुआ करते थे बस। 2G 1990 में डिजिटल सेलुलर फ़ोन, SMS टेक्स्ट मैसेजिंग और अन्य सेवाएं आई। 3G 2000 में आया, मोबाइल टीवी, इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल भी आ गया था। 4G 2010 में लॉन्च हुआ था, 10 साल बाद। 10-10 साल पे होता है ना, 1980, 90, 2000, 2010। इसमें मोबाइल वेव एक्सेस, IP टेलीफोनिंग, गेमिंग सेवाएं, हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D टेलीविज़न। और 5G 2020 में हुआ। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड कर दिया गया। मतलब सारा जो चीज़ है इसमें, ये 4G वाला सब है। 4G वाला सारा आइटम 5G में है। 5G में क्लाउड कंप्यूटिंग ये जोड़ दिया गया है इन सब के साथ। अच्छा, स्पीड इसकी कितनी होगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसकी स्पीड कितनी Gbps होगी और 4G का कितना था, कितना अंतर है दोनों में, ये बताना कमेंट सेक्शन में। ये देख रहे हो ना, 1980, 90, 2000, 2010, 2020, तो 10 साल पे होता है। यानी कि अगर 6G आएगा तो 2030 में। ठीक है। 5G कैसे उपयोगी है? तो 5G स्पीड कनेक्टिविटी से बिजनेस को अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। 5G स्पीड कनेक्टिविटी से बिजनेस को अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को पहले से कहीं और अधिक तेज़ी से अधिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है। 5G ड्राइवरलेस कार, इसका अनुभव भी किया मोदी जी ने। स्मार्ट स्टेडियम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गेमिंग, वर्चुअल एजुकेशन, वर्चुअल रोबोटिक सर्जरी के इस्तेमाल करने में बिना रुकावट के ये मदद करेगा। तो ये इतना ज़्यादा इसका उपयोग है। नुकसान क्या है? तो 5G तकनीक का एक और दोष यह है कि यह हैकिंग के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे साइबर सुरक्षा प्रभावित होता है। रोल आउट के लिए प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है। और इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं, जो रेलवे मंत्री भी हैं, और ये एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, और सबसे विद्वान व्यक्ति अभी फ़िलहाल में मोदी जी के मिनिस्ट्री में ही हैं। तो ये नुकसान हो गया। साइबर सिक्योरिटी जो है प्रभावित होगी, हैकिंग का जोखिम बढ़ जाएगा, और इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, प्रारंभिक लागत रोल आउट के लिए। चलो, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। क्वेश्चन आप लोगों से है कि CBI ने किस अभियान के तहत देश में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी की? किस अभियान, कौन सा अभियान है CBI का? बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी है। इसका अभियान का नाम ऑपरेशन बाल चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन काल चक्र, ऑपरेशन चाइल्ड हेल्प। इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के थ्रू हमने समझा 5G को लेके। तो इसी तरह के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चर्चा में रहेंगे, जो हमारे एग्जाम से बनेंगे, उन पे वीडियो बनाएंगे। और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको क्विज़ ऐसे और करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।